नमस्कार। एक्सेल में पिवट टेबल, वो तो हम सब बना ही लेते हैं ना। पर क्या आपकी रिपोर्ट सिर्फ एक बोरिंग सी डेटा टेबल बनकर रह जाती है? आज हम बेसिक से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे उसी डेटा से एक प्रोफेशनल इंटरैक्टिव डैशबोर्ड तैयार किया जाता है। हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप किया और लीजिए एक सिंपल सी समरी तैयार। बट असली खेल तो तब शुरू होता है जब बात आती है एक प्रोफेशनल डायनामिक रिपोर्ट बनाने की। एक ऐसी रिपोर्ट जिसे कोई मैनेजर भी आसानी से इस्तेमाल करके अपने काम की जानकारी निकाल सके। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। कभी सोचा है कि पिवट टेबल के अंदर ही टारगेट वर्सेस एक्चुअल कैसे कैलकुलेट करें, वो भी सोर्स डेटा को बिना हाथ लगाए? या एक ऐसी रिपोर्ट जहां बस एक क्लिक और बूम, सारे चार्ट, सारा डेटा, सब कुछ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। यही तो है एडवांस पिवट टेबल्स की असली पावर। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम कैलकुलेटेड फील्ड से शुरू करेंगे, फिर स्लाइसर से रिपोर्ट को इंटरैक्टिव बनाना सीखेंगे, पिवट चार्ट्स, कुछ एडवांस सेटिंग्स, और फिर इन सबको मिला के एक रियल वर्ल्ड MIS प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। और हाँ, आखिर में कुछ प्रो टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स भी देखेंगे। ओके, एडवांस स्टफ पे जंप करने से पहले एक सुपर क्विक रिकैप। रोज, कॉलम्स, वैल्यूज, फिल्टर्स, ये तो हम सब जानते ही हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? सोर्स डेटा बदला तो रिफ्रेश बटन दबाना ही दबाना है, ये मत भूलिएगा। ऑलराइट, लेट्स डाइव इन। हमारा पहला एडवांस टूल है कैलकुलेटेड फील्ड्स। इसे एक मैजिक वॉन्ड समझिए जो आपको पिवट टेबल के अंदर ही कस्टम फॉर्मूलाज बनाने की पावर देता है। सीरियसली, ये प्रॉफिट एनालिसिस और MIS रिपोर्टिंग के लिए एक टोटल गेम चेंजर है। तो ये कैलकुलेटेड फील्ड है क्या? सिंपल शब्दों में ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो पिवट टेबल के अंदर ही रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, आपको अपने ओरिजिनल रॉ डेटा में कोई नया कॉलम ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब आपकी रिपोर्ट एकदम क्लीन रहती है और एनालिसिस सुपर फ्लेक्सिबल। और इसे बनाना लिटरली बहुत आसान है। बस अपना पिवट टेबल सिलेक्ट कीजिए, एनालाइज टैब में जाइए, वहां फील्ड्स, आइटम्स एंड सेट्स पे क्लिक करके कैलकुलेटेड फील्ड चुन लीजिए। फिर क्या, अपने फील्ड को एक नाम दीजिए, फॉर्मूला लिखिए। मान लीजिए प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स माइनस एक्सपेंस, दैट्स इट। एक्सेल बाकी का काम खुद कर लेगा। कैलकुलेशंस तो ठीक हैं, पर एक और बहुत ही कूल फीचर है कंट्रीब्यूशन एनालिसिस। आप किसी भी वैल्यू पे राइट क्लिक करके शो वैल्यूज एज में जा सकते हैं। इससे आप चुटकियों में पता लगा सकते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट का टोटल सेल्स में कितना % शेयर है। प्रीटी हैंडी, राइट? ओके, तो अब हमारे पिवट में कस्टम डेटा तो आ गया, पर उसे एक्सप्लोर करने का तरीका भी तो स्मार्ट होना चाहिए, राइट? यहीं एंट्री होती है स्लाइसर्स की। देखिए, अगर कैलकुलेटेड फील्ड्स पिवट टेबल का दिमाग हैं, तो स्लाइसर्स उसका यूजर फ्रेंडली इंटरैक्टिव फेस हैं। ये आपकी स्टैटिक रिपोर्ट्स को लिटरली जिंदा कर देते हैं। वो पुराने बोरिंग फिल्टर ड्रॉप डाउन्स भूल जाइए उन्हें। स्लाइसर्स क्या हैं? ये विजुअल बटन्स हैं। एक क्लिक और आपका डेटा फिल्टर। ये फास्ट है, इजी हैं और एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट। ये डेटा से इंटरैक्ट करने का पूरा तरीका ही बदल देते हैं। पर स्लाइसर्स की असली पावर वो तो तब सामने आती है जब आप एक स्लाइसर को एक नहीं बल्कि मल्टीपल पिवट टेबल से कनेक्ट करते हैं। करना क्या है? स्लाइसर पर राइट क्लिक, रिपोर्ट कनेक्शंस पर जाइए और बस जिन जिन पिवट्स को कंट्रोल करना है उन्हें टिक कर दीजिए। नाउ एक क्लिक और आपके डैशबोर्ड का हर हिस्सा एक साथ अपडेट होगा। ऑसम। कहते हैं ना, नंबर्स डेटा बताते हैं पर पिक्चर्स कहानी सुनाते हैं। और यहीं पर पिवट चार्ट सीन में आते हैं। ये और कुछ नहीं, आपके पिवट टेबल का ही विजुअल रूप है जो डेटा के साथ डायनामिकली बदलते रहते हैं। इनकी ब्यूटी इनकी सिंप्लिसिटी में है। सीरियसली, पिवट चार्ट वो सीधे सीधे पिवट टेबल से जुड़ा होता है। तो जैसे ही आप स्लाइसर पर कोई रीजन या प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, आपका पिवट टेबल अपडेट होता है और साथ ही साथ आपका चार्ट भी इंस्टेंटली अपडेट हो जाता है। यही तो है एक ट्रूली इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। ठीक है, तो हमारे डैशबोर्ड के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार हैं। अब बारी है इसे थोड़ा पॉलिश करने की। कुछ एडवांस सेटिंग्स देखते हैं जो हमारी रिपोर्ट को एक प्रॉपर प्रोफेशनल लुक देंगी। यही छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो एक गुड रिपोर्ट और एक ग्रेट रिपोर्ट में फर्क पैदा करती हैं। इन सेटिंग्स में से एक शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। ये तो एक हिडन जेम है। सीरियसली, सोच कर देखिए, आपने फिल्टर में क्लाइंट का नाम डाला है। ये फीचर एक सिंगल क्लिक में हर क्लाइंट के लिए एक सेपरेट वर्कशीट बना देगा। इमेजिन, सीए फर्म्स के लिए ये कितना बड़ा टाइम सेवर हो सकता है। ऑलराइट, थ्योरी बहुत हो गई। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ ब्रिंग टुगेदर करते हैं। टाइम फॉर अ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। हम एक MIS रिपोर्ट बनाएंगे जो सेल्स परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है।
बिल्कुल वैसी जैसी बड़ी-बड़ी कंपनीज में यूज होती है। तो इस रिपोर्ट में क्या-क्या होगा? इसमें होगी सिटी वाइज समरी, होगा कैलकुलेटेड फील्ड से निकाला हुआ प्रॉफिट, इंटरैक्टिव कंट्रोल के लिए होंगे स्लाइसर्स और इन सबको विजुलाइज करने के लिए एक डायनामिक चार्ट, और हाँ, इसे हम प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग के साथ फिनिश करेंगे। एंड देयर इट इज, हमारा मिनी डैशबोर्ड। देखिए, लेफ्ट में चार्ट है जो सिटी वाइज प्रॉफिट दिखा रहा है, राइट में हमारे स्लाइसर्स हैं। अब बस किसी भी सिटी या प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिए एंड वॉच द मैजिक। चार्ट इंस्टेंटली अपडेट होता है। यही है रॉ डेटा को एक्शनेबल इंफॉर्मेशन में बदलने की पावर। ओके, टूल्स तो हमने सीख लिए, पर उन्हें स्मार्टली यूज करना वो एक अलग बात है। तो चलिए अब कुछ प्रो टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं ताकि आप वो गलतियां ना दोहराएं। सबसे कॉमन मिस्टेक, रिफ्रेश करना भूल जाना। सोर्स डेटा चेंज हो गया पर पिवट टेबल वही पुराना डेटा दिखा रहा है। उप्स। दूसरी बड़ी गलती, मेसी डेटा यूज करना। एक रूल हमेशा याद रखिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपका सोर्स डेटा जितना क्लीन और स्ट्रक्चर्ड होगा, एनालिसिस भी उतना ही सॉलिड होगा। एक प्रो टिप, हमेशा अपने वर्क फ्लो को ऑर्गेनाइज करके रखिए। रॉ डेटा को एक सेपरेट शीट पर रखो, पिवट टेबल को दूसरी शीट पर, और स्लाइसर्स और चार्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड डैशबोर्ड शीट बनाओ। इससे आपकी फाइल हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगी और मैनेज करना मच ईजियर। तो की टेक अवे क्या है? एडवांस्ड पिवट टेबल्स सिर्फ डेटा को समराइज करने के लिए नहीं है। नहीं, वो रॉ डेटा को एक्शनेबल इंफॉर्मेशन और बिजनेस इनसाइट्स में बदलते हैं। इनसाइट्स जो बेटर डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। ट्रूली ये किसी भी पावरफुल डैशबोर्ड की रीढ़ की हड्डी हैं। तो ये तो साफ है कि पिवट टेबल्स कॉम्प्लेक्स समरीज बनाने में मास्टर हैं। पर एक सवाल है, व्हाट इफ आपको पिवट के बिना कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के बेस पर डेटा को सम या काउंट करना पड़े, तब क्या करेंगे? वेल, इसका जवाब छिपा है सम एफ और काउंट एफ जैसे फंक्शंस में, और हमारे अगले विश्लेषण में हम इन्हीं पावरफुल फंक्शंस में डीप डाइव करेंगे और सीखेंगे कि कंडीशन बेस्ड रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगली बार।